क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते हैं और फलते हैं। हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानी प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देती हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। हे उमा, जगजननी रमा, ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित हैं। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी की अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद में प्रीति करती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित हो रहे हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है। वही सच्चिदानंदन घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों को जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है।
पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना ही नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटरियां हैं, उनमें अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की गच्छ बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंबे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनकी भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत ज्योतियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम, रघुपति, जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज, सराफ आदि वण की बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। नगर की उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन है। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान पारायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर ही परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूज कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं।
लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी को भजो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो, पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो, सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो, संत रूपी कमलवन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो, काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो, निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो, लोभ मोह रूपी हरनी को समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप की रात को भजो, कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो, संशय और शोक रूपी घने अंधकार की नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो, राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी की समेत रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हेमराशि को भजो, नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो, मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मदरूपी जो चोर हैं उनका भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश रहता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे नाश को प्राप्त होते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पूज्य सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और वेग रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवंत, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणामय हैं।
हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। आपके ज्ञान के भंडार मानर रहित और मान देने वाले वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण हैं। आप तरन तारण और दूसरों को तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं। सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुखी वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए। हे नाथ हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद की समूह यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निधान मैं आपसे एक दुष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। हे भाई संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। संत विषयों में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन में कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं।
हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो शम, दम, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई गाय का पिता गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। जैसे मोर का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वह भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभी उनका ओढ़ना और लोभी बिछौना होता है। वे पशुओं की समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार लोगों की विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं। दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश, स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मनुष्य के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं। हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं,
परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर हैं। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वह मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में गूंची ले लेते हैं, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर में न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सत्वंत और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कूर्तकों को दूर बहा दिया हो, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए। हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय है।
और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंदन घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। हे भगवंत, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तप, नियम, योग, अपने अपने धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संतजनों ने धर्म कहे हैं। हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? हे रघुनाथ जी, जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया और वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई थी। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों के शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर, दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के फल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तत्तादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदायों से गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले,
सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य होती हूँ। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, हे सच्चिदानंदन घन प्रभु, श्री राम जी के प्रताप को जान गए। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक्त ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, श्री राम परायण ज्ञान रहित गुणधाम और धीर बुद्धि भूषणी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहिए, काकभूषणी और गरुड़, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो।
मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी बसता है। उसका नाश कल्प में अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं को प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करते हैं। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो, जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सांपों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उसका प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर, मन में कुर्तक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिला वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं।
हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तम दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया, मोह और सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषणी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषणी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का दीपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही।
मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करने और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग दिया वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया वो सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वो बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बात हुई वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वो सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रभशरण पर्वत पर निवास किया वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वो कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और जाकर श्री जानकी जी को कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर आए वो सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प कविमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वो कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्जवल चरित्र का भुषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुषुंडी जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया।
युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन होकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं। वे किस प्रकार व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा शरीर देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर ये बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देती हैं। काकभुशुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश देने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युक्ति स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। रज, तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर न किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर, डाक ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। ये माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वो मिथ्या ही है, किंतु वो श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, प्रभु, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है?
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वो उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की ये लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वो चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते? ये पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वही रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन मेरे जहाँ जहाँ फिरते थे वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुषुंडी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे थे। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं।
और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि, वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों, रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल, तोतले बचन है और लाल लाल ओंठ है। उज्जवल, सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौएं टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, त्रिपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वो भगवान की भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वो मनुष्य ज्ञानवर होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में द्रावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती।